आपका प्रश्न है कि आज मुरली में वरदान आया कि अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदल साक्षात्कार मूर्त बनना है। तो प्रश्न यह है कि दृष्टि और वृत्ति से कैसे सृष्टि परिवर्तन होती है। उत्तर है, हमारे इस सृष्टि का आधार है वाइब्रेशंस, और वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं हमारी भावनाओं से, और भावनाएं प्रकट होती है हमारे संकल्प से। तो इसीलिए ये सारी हमारा जो मन है वो कैसे काम करता है उसको आपको अच्छी रीति समझना है। हमने कई टॉपिक रखे हैं मन के बारे में, और हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में भी समझाया है कि कैसे हमारी स्मृति बनती है। कि मन 3 द्वारा काम करता है। टी माना थॉट, ई माना इमोशंस भावना, ए माना एटीट्यूड वृत्ति, और एम माना मेमोरी स्मृति। तो जैसे फिर स्मृति बनती है उस अनुसार विचारों की उत्पत्ति होती रहती है। सब एक दूसरे से जुड़े हैं, ये टीम वर्क है। इसीलिए पहला परिवर्तन करना है ये हमारे वृत्ति का माना स्मृति का, और जैसे जैसे हमारी ये परिवर्तन होता जाएगा वो हमारी चलन से चेहरे से दिखाई देगा। तो मुख्य बात ही है कि हमारे मन को परिवर्तन करना। हमारी जो योग की 4 अवस्था है उसमें जो पहली अवस्था बताई है वो है मनन चिंतन और मंथन। यही एक विधि है जिससे हम अपने सारे चक्र के लेयर्स बदलकर स्मृतियाँ बदल सकते हैं। तो इसके ये जो अवस्थाएं हैं योग की 4 अवस्था हमने यूट्यूब पर भी रखा है, और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में दिनचर्या ग्रुप में भी एक वीक में एक बार आता है कि 4 अवस्था क्या है और हम कैसे जा सकते हैं बीज रूप स्थिति तक, और पहली अवस्था कैसे बनाए। अगर कोई एक्यूरेट ये सब करे तो सारी सिस्टम बदल जाएगी। इसीलिए कहा बाबा ने माना शिव बाबा ने कि पहले वृत्ति को परिवर्तन करो तो दृष्टि ऑटोमेटिक दिव्य बनेगी। और दिव्य दृष्टि कब बनती है? जब हमारी बुद्धि दिव्य बनती है। तो स्थूल बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि और दिव्य बुद्धि 3 प्रकार की बुद्धि होती है। वो हमारी अवस्थाएं हैं। तो उसका भी हमने टॉपिक रखा है कि कैसे हम बुद्धि को शुद्ध पवित्र दिव्य बनाकर उच्च पद के अधिकारी बने। तो वो डिटेल में आप वहाँ सुन सकते हैं। तो ये जो हमारी ये जैसे जैसे हम पॉजिटिव सोचना, आत्मा का चिंतन करके, आत्मा का गुणों का, परमात्मा का ये सब चिंतन जब करते हैं तो हमारा सारे चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बनते हैं। हमारे अवगुण विकार सब समाप्त होकर मर्ज हो जाते हैं और सारे गुण इमर्ज होते हैं। फिर वो हम ज्ञान स्वरूप बनते हैं। इससे हमारा ये ज्ञान सारे हमारे जीवन में प्रकट होता है। हमारी चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में दिखाई देगा। तब हमारी ये अवस्था बनेगी अचल अडोल अवस्था। और ये अवस्था जब बनती है तो हमारे मन की चंचलता समाप्त हो गई होती है। देह अभिमान नाम निशान नहीं रहता। इसीलिए पहला पुरुषार्थ ही है संकल्प बदलकर हमारी वृत्तियों को बदलना। तो हमारी दृष्टि, भावनाएं सब हमारे सिर्फ
हमारे या परिवार के खातिर नहीं, सारे विश्व के लिए हो जाती है। शुभ भावना, शुभकामना नेचुरल हो जाती है। तो इससे हर एक आत्मा को हमारे साक्षात्कार होता है। हमारा ओरा एकदम क्लीन एंड क्लियर होता है। जितनी आत्मा में शक्ति ज्यादा, ओरा क्लीन एंड क्लियर, इतना हमारे वाइब्रेशंस परमात्मा से जुड़ जाता है, क्योंकि हम उनसे जुड़ जाते हैं। तो उसके वाइब्रेशन से हम जुड़ने से हमारे सारे विश्व में ये वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। इसीलिए अंतिम जो पाठ चलने वाला है वो ही ये पाठ है, साक्षात्कार। पहले जब संस्था की स्थापना हुई तब भी साक्षात्कार हुआ था, लेकिन वो साक्षात्कार परमात्मा ने कराए थे। और कई आत्माएं जिनका मुख्य पाठ है वो उस साक्षात्कार से आई, क्योंकि उस समय आत्मा में कोई शक्ति नहीं थी। अभी साक्षात्कार होएगा, जो आदि वही अंत होने वाला है, लेकिन अभी जो साक्षात्कार होएगा वो उस आत्मा की अपनी शक्ति अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार जो भी हमारी अवस्था है उस अनुसार अनेकों को साक्षात्कार होगा। वही कुल देवियां है, क्योंकि दुनिया में सभी आत्माएं भगवान को नहीं जानती है, वो सिर्फ देवी देवताओं को जानती है। तो वो अपने देवी देवताओं के साक्षात्कार के लिए तड़प रही है। तो वो तड़प हम जब पूरी करेंगे तो वो आत्माएं भी परम धाम नेचुरल पहुंच जाएगी। तो ये साक्षात्कार कराने का पाठ आगे नंबर वाली आत्माएं जो पहले जन्म में है उनका है, और इससे हमारी जो भी प्रजा है, हमारा वंश वेलो है, सब उनको अंत में उससे साक्षात्कार होकर उसको संतुष्टता आएगी। और हम आत्माएं जो तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ कर पहले जन्म में आने के लायक बनते हैं, वो परमात्मा को पहचान कर परमात्मा के जैसा बनते हैं। इसीलिए इसके बारे में हमने बहुत सारे टॉपिक साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र से, वैदिक साइंस कहो, शास्त्रों कहो, इससे सारी बात ये यूट्यूब चैनल पर रखी है। जो चीजें आपको कहाँ भी नहीं मिलेगी, ना बीके के कोई क्लास में मिलेगी, ऐसा बाबा ने ये सारे टॉपिक बनवाए हैं और सारे राज रखे हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। ओम शांति। आपका प्रश्न है, स्लोगन समझना है, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है, ये समझना है। उत्तर है, देखो, जैसे जैसे हमारी अवस्था बनती है ऐसे हमारी वृत्ति हद की नहीं बेहद की बन जाती है। सेवा नेचुरल होती है, उसका उमंग उत्साह से हम आगे बढ़ते हैं, और यही अवस्था हमारे उच्च पद के अधिकारी बनना या सफलता प्राप्त करने का आधार है। तो उसका डिटेल में आप अगले प्रश्न के उत्तर में सुन सकते हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है, शंकर देवता है और वो विनाशकारी है, तो क्या किसी इंसान का नाम शंकर रखना ठीक होगा? उत्तर है, देखो, शंकर देवता कहते हैं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर
कोई व्यक्ति नहीं है, हम आत्माओं की अवस्था है। तो शंकर ये सबसे श्रेष्ठ अवस्था अशरीरी आत्मा की अवस्था है। तो इसे नाम से कोई लेना देना नहीं है, नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि वास्तव में शंकर कौन है, शिव और शंकर में अंतर क्या है, शंकर को विनाशकारी कैसे कहा, क्यों कहा है, क्या रियल में शंकर ही विनाश करता है। ये बातें हमने यूट्यूब पर रखी है, बहुत सारे राज है, आप वो सुनो। शंकर विनाश नहीं करता है, विनाश ये अवस्था से ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है। ओम शांति।